Good afternoon everyone. Let's start today's session. टुडे सेशन में हम सीटेट के सॉल्व पेपर लाए। पेपर जो हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में लैंग्वेज 2 या जिसका संस्कृत का है उसको देखेंगे। इसमें हम बताते जाएंगे क्वेश्चन, विस्तृत बाद में देखें कौन सा आंसर सही है मिलाने के लिए। बारिश में कल होने लगी धर ही ना, इस वजह से लेट हुआ है। देखिए तो इसमें मिला लेंगे अब जौन से क्वेश्चन कौन सा आंसर है। देखिए पहले पैसेज दे रखा है जिसका लैंग्वेज 2 पार्ट 4 है ना संस्कृत का। यदि आप लोग का पेपर अच्छा गया होगा और यदि आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो हम पहले संस्कृत का देखेंगे। हमें जो पेपर सेट मिला है वो पेपर सेट है के, इसका कोड है के। तो आपका क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, किसी नंबर में हो तो आप उस हिसाब से मिलाइएगा ना। हमारा लैंग्वेज 2 का है। देखिए पार्ट 5 में देखिए लैंग्वेज 2 में संस्कृत का जिसका हो ये मिला सकते हैं। ये पेपर के कोड का इसका है के है। देखिए अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानम विकल्पनामोत्तरेभ्यः उचितम उत्तरम चिनुत। दो लिखित नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर उसके प्रश्नों का उत्तर देना। विकल्प जो है उचित जो उत्तर है उसी को देना है। शर्त में रहता है सब पता हो दिया है। प्राचीन काले वाल्मीकः नाम एकः ऋषिः आसीत्। एकदा स्वशिष्ये सह तमसा नद्याः तटे विहरति स्म। तदेव सः व्याधेन विद्धम् एकं क्रौञ्च पश्चात् तस्य वियोगेन क्रौञ्ची उच्चैः अरुदत् तस्य रोदनं श्रुत्वा ऋषयः त्रयोधितम् अभवत्। अब तो हम व्याख्या नहीं करें, टाइम लगेगा, इसलिए हम चाहते हैं कि मतलब ये है एक प्राचीन काल बहुत समय पहले जो वाल्मीकि जी थे एक नदी किनारे जाते हैं, नदी तट पर विरत में, तो वहाँ पर अपना संध्या काल के समय बंधन करने के उसी में जाते हैं विरत का। तो वहाँ पर 2 क्रौंच थे, पक्षी थे, और सब अपना विहार कर रहे थे। उसी में एक जो बहेलिया आता है उसे मार देता है, इसको विष हो जाती है। उसी वियोग में वो एक प्राण वो भी त्याग देती है। इस तरह का है इसमें कहानी। इसमें दिया है जैसे हम क्वेश्चन पाए सीधे, बाद में ज़्यादा टाइम लगेगा। देखिए रामायणस्य पात्र सृष्टि कीदृशी वर्तते रामायणस्य पात्र सृष्टि कीदृशी वर्तते। तो आप देखेंगे इसमें गए होके तो पढ़ेंगे तो यहाँ पर आएगा आपको देखिए अस्य पात्र सृष्टि सजीवा, यहाँ से सजीवा मान दें, ठीक है। इस तरह पढ़ के देना चाहिए था। तो हम लोग का क्वेश्चन है तो क्या होगा, ऑप्शन 1 प्रीतिम तायुक्ता प्रथमा अतुल्या। तो ये में सजीवा पर जाएंगे, किस पर सजीवा, जो ऑप्शन 2 है। ये भी ना देखे इस बार टूरिया। देखिए फिर क्रौंची कस्य वियोगेन उच्चय अरुदत। क्रौंची कस्य वियोगेन उच्चय अरुदत। क्रौंची किसके भी है साल पढ़ती क्रौंची किसके वियोग में रुदन कर रही रो रही थी। तो क्रौंचस्य के वियोग में, इसके क्रौंचस्य, सुकस्य नहीं, सुका नहीं था, मातुगः नहीं, गृहस्थ में नहीं था, गृहस्य क्रौंचस्य। ये किस में जाएंगे हम 4 में। तो 122 का कितना होगा जी 4। कौन सा विकल्प सही होगा 4। ये दिया है रामायणम एकम
तो काव्यम अस्ति अतिरिक्त स्थानं पूरयत, रामायणम एकम काव्यम अस्ति अतिरिक्त स्थानं पूरयत, उपजीव्यम अपठितम सरसम प्रसिद्धम। तो उपजीव्यम आपका होगा। देखना चाहते हैं तो यहाँ भी देख सकते हैं, पैराग्राफ में दे रखा था उपजीव्यम। चलिए फिर अधोलिखित लिखेषु किम तत्वात् प्रत्यांतम पदम न वर्तते। अधोलिखित नीचे लिखे गए क्या, किम इस क्या है ना, तत्वा प्रत्यांतम पदम न वर्तते, गृहीत्वा लिखित्वा युक्ता श्रुत्वा, इसमें से क्या नहीं था। न रामायण अधिलुप्त किम क्वा कत्वात् प्रत्यांतम पदम न वर्तते, किसमें कत्वा प्रत्यय अंत में नहीं है, तो युक्ता में। किसमें नहीं है, युक्ता में। त्वा प्रत्यंत किसमें नहीं है, युक्ता में है। त्वा देखिए सब में, श्रुत्वा में भी है प्रत्यय क्या है, त्वा। तो और लिखित में भी त्वा है, गृहीत्वा में भी है, तो युक्ता में नहीं है। देखिए संस्कृत साहित्य आदि कवियः क मन्यते। संस्कृत साहित्य आदि कवियः क मन्यते, मतलब संस्कृत साहित्य में आदि कवि, सबसे प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो व्यासः, वाल्मीकिः, भवभूतियः और भाष्यः, तो वाल्मीकि को माना जाता है। किसके, वाल्मीकि के जाएंगे। तो संस्कृत साहित्य आदि कवियः क मन्यते, तो व्यासः, वाल्मीकिः, भवभूतियः, भाष्यः, तो वाल्मीकिः। कस्मिन् ग्रन्थे जीवन मूल्यानि वर्णितानि सन्ति। कस्मिन् ग्रन्थे जीवन मूल्यानि वर्णितानि सन्ति, किस ग्रंथ में जीवन के मूल्य को वर्णित किया गया है। किसमें किया गया, रामायण में, गीताय में, महाभारते, रघुवंशे, तो रामायण में। किसमें, रामायण में जाएंगे। तो 126 का रामायण 1 होगा और 25 का 2 होगा। रामायणस्य कथा गृहीत्वा कानि न लिखितानि, रामायणस्य कथा गृहीत्वा कानि न लिखितानि। इसमें रामायण के कथा में क्या नहीं लिखित है, तो नाटकानि, काव्यानि, गणितसूत्राणि, महाकाव्यानि। महाकाव्य में आता ही है, नाटक इसमें कुछ हुआ है, काव्य भी हुआ है, व्याख्या में वर्णन नहीं हुआ है। ये गणित सूत्राणि नहीं है, गणित सूत्राणि। आप देखते जाइए, 1927 का हो गया ना। आप में थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर होगा, तो हो गया। रामायणस्य कथा गृहीत्वा कानि लिखितानि में। तीसरा है गणितस्य सूत्राणि। कस्मिन् ग्रन्थे जीवन मूल्यानि वर्णितानि सन्ति, रामायणे। संस्कृत सत्य आदि कविः क मन्यते, वाल्मीकिः। इसे मिला। सर्वेभ्यः इत्यस्मिन् पदे का विभक्तिः किं च वचनम् अस्ति। सर्वेभ्यः इत्यस्मिन्, मतलब सर्वेभ्यः में के पदे कौन सी पद की विभक्ति है, किम च वचनम, तो इसमें और वचनम भी बताइए। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम होते, उसमें से भी बताना है। षष्ठी विभक्त्यः एक वचनम, सप्तमी विभक्त्यः द्विवचनम, तृतीया विभक्त्यः बहुवचनम, चतुर्थी विभक्त्यः बहुवचनम। तो आप बता सकते हैं तृतीय विभक्ति बहुवचनम सर्वेभ्यम, नहीं सर्वेभ्यम चतुर्थी विभक्ति बहुवचनम से, तो 4 होगा। 128 का कौन सा होगा, चौथा होगा। डी कर सकते, चतुर्थी विभक्ति वचनम। सर्वभ्यम इत्यस्मिन् पदे का विभक्त्यः किं च न वचनम अस्ति, में चतुर्थी विभक्ति है, बहुवचन है। दूसरा, अधिलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानं विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः उचितम उत्तरम चुनित, मतलब उत्तर जो है उचित उत्तर को चुनिए, चयनित करिए। नीचे लिखे गए गद्यांश में ध्यान देखिए। संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषानुप्रचलितम् अस्ति। विश्वस्य प्रचलितं ग्रन्थः ऋग्वेद, अस्यामेव भाषायां लिखति अस्ति। इयं भाषा सुरवाणी देवाणी गिर्वाणी सुरभाति देवभाषा प्रभृतिः नाभिः लोके विख्याता अस्ति। इयं मधुरा दिव्यां सरला सरसा च भाषा अस्ति। इयं भाषा लौकिके गुणे समृद्धा वर्धते। इयं वे भाषा सर्वासां भारतीय भाषा जननी सर्वासु, मतलब इन सब संस्कृत भाषा को जो देव भाषा, सुर भाषा और देवों की भाषा मानी जाती है और इसे सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। तो इस भाषाओं का क्या हुआ, प्राचुर्य उपलभ्यन्ते, तो इस सर्वासु ये भाषा संस्कृत शब्द का प्राचुर्य उपलभ्यन्ते। तो अध्ययनेनैव इत्यस्य पदस्य सम्यक संधि विच्छेदम कुरुत। इसमें दिया है अध्ययनेनैव में इत्यस्य पादस्य, मतलब कौन से सम्यक संधि विच्छेद है। इसमें संधि विच्छेद क्या होगा, 3 प्रयोग का। तो इसमें देखिए आप पहले जा सकते अधिधन अध्ययनेव,
तो नैव आया है नहीं, इसमें इतस्य, इसमें दिया है अध्ययनेन एव और अध्ययनेन नैव अध्ययन, इसमें आ सकते सही होगा अध्ययनेन एव। कौन सा होगा? अध्ययनेन एव। अधिधन अध्ययनेन धन एव होगा। और अब देखिए दूसरा दिया है कान पठित्वा भारतीयाय वैदिष्का च चकिताः भवन्ति। कान पठित्वा भारतीय, क्या पढ़ने भारतीयों की पढ़ाई से विदेशी के लोग भी चकित होते हैं। किससे होते हैं? तमिल भाष्यां लिखितां ग्रंथानां, संगीत ग्रंथानां, गणित विषयक पुस्तकानि, तो संस्कृत साहित्यम ग्रंथ से वो चकित हो जाते हैं। जानकर संस्कृत साहित्यस्य ग्रंथान, ये आपका है। ठीक है, 130 का कौन हो गया? 4 और 129 का, मतलब नंबर तो नहीं हो सकता, इधर क्वेश्चन अंतर आ सकता है। तो अध्ययनेन नेव इतस्य का जो सम्यक छंद विच्छेद कुर्वत पूछा है, तो अध्ययनेन धन ए हो जाएगा दूसरा। फिर कान पठित्वाम भारतीय वैदिष्काः च चकिता भवन्ति में संस्कृत साहित्यस्य ग्रंथान आएगा, संस्कृत साहित्य ग्रंथ। भवभूतेः क ग्रंथः प्रसिद्ध अस्ति। भवभूतेः कः ग्रंथः प्रसिद्धः अस्ति? जानकीहरणं, स्वप्नवासवदत्तं, ऋग्वेदः उत्तररामचरितम्। उत्तररामचरितम्। तो भवभूतेः क ग्रंथः प्रसिद्ध अस्ति। भवभूते का देखेंगे उत्तररामचरित दिया था, जानकीहरणं स्वप्नवास, ऋग्वेदः तो उत्तररामचरितम्। चला देंगे संस्कृत भाषा कैः समृद्धा वर्धते। संस्कृत भाषा कैः समृद्धा वर्धते? नैतिकतायाः, चमत्कारेण, सुंदरतायाः, अलौकिकः गुणः। तो संस्कृत भाषा क्या समृद्धा वर्तते? तो अलौकिक गुणे है, इसमें अलौकिक गुण है, इसमें जाने की। संस्कृत भाषा की दृषि न वर्तते। संस्कृत भाषा की दृषि न वर्तते। दिव्या रम्या परुषाः सरला, तो दिव्या रम्या सरला सब है संस्कृत भाषा में, सब देखने को मिला। उसमें आपको गद्यांश मिल जाएगा, देखने के था, बस इसमें है नहीं तो पुरुषा के लिए नहीं। अधोलिखितेषु किम तृतीया विभक्ति पदम न अस्ति। अधोलिखित जो है उसमें तृतीया विभक्ति की पद नहीं है, तो उसमें कौन सा नहीं? अस्ति, न अस्ति मतलब नहीं। अधोलिखितेषु की तृतीया विभक्ति पदम न अस्ति। तृतीया विभक्ति पूछा है, न अस्ति तो नहीं होना चाहिए, तो प्रचारेण असभ्यामेव नाभ्यामेव गौरवम होगा। आधुनिके कलियुगे कस्या भाषायाः महत्वं वर्धते। आधुनिके कलियुगे कस्या भाषा महत्व वर्धते। इसमें आधुनिक काल में कौन सी भाषा का महत्व देते है? तो आंग्ल भाषा। भाषा का ज्यादा महत्व है, तो आंग्ल भाषा का ज्यादा महत्व है। ए है। फिर शिक्षा नित्याम त्रिभाषूत्रम भारतस्य भाषा किम संवर्धयेतु प्रयतते। तो जा सकते हैं आंग्ल हो गया। शिक्षता नित्याम में आप पा सकते हैं मातृभाषा धारित, मातृभाषा धारित बहु एका लघुकथा यस्यांश मुक्ता रूपेण जन्तवः भवन्ति सुस्पष्टं शिक्षां च शिक्षते कथ्यते। तो विज्ञान कल्पनाम यत्रावर्णम कल्पना नीति कथा फीवेल। अधोलिखितेषु कि कथनम सत्यम अस्ति। कौन सा कथन अधोलिखित नीचे लिखे कथन में कौन सा सत्य है? तो इसमें देखेंगे ए और बी, क्योंकि डिस्लेक्सिया जो पठन कैलव्यम अस्ति है, डिस्ग्रेफिया जो है लेखन वैकल्यम अस्ति, इस पर आ सकते हैं। थोड़ा जल्दी किया जाए, बस क्वेश्चन आंसर मिले आपको। फिर देखिए, रीता एका राजकीय विद्यालयस्य अध्यापकः सप्तम कक्षायाः छात्रान् आङ्ग्लस्य भाषाध्यापनार्थं दृश्ययन्त्राणां भाषाक्रीडानां च प्रयोगं करोति। सा अध्यापनस्य कं सिद्धान्तं योजयति। तो ये हो जाएगा आपका जीवनेन सह संबन्धतायाः सिद्धान्तः, क्रीडायाः रुच्याः च सिद्धान्तः, प्राकृतिकप्रक्रियायाः सिद्धान्तः, व्यवहारस्य अभ्यासस्य च सिद्धान्तः। नहीं, जीवनेन सह संबन्धतायाः सिद्धान्तः। ऊर्ध्व अर्धोगामी प्रक्रिया विषय की सत्यम न अस्ति। ऊर्ध्व प्रक्रिया विषये किम सत्यम न अस्ति। तो श्रोतारः प्रत्येक शब्दम अवगन्तुं समर्थाः भवेषु। श्रोतारः प्रत्येक शब्दम अवगन्तुं समर्थाः भवेयुः। रचनात्मक आकलनाय किम साधनम आदर्शम न अस्ति। रचनात्मक
नाय किम साधनम आदर्श न अस्ति। पत्रलेखनी परीक्षा। छात्र अधिगम अवबोधम अपष्टीकरणाय अध्ययन अध्यापनांतरम यत् आकलनम क्रियत तत् कथ्यते। अधिरूपेण आकलनम नहीं, अधिगमाय आकलनम। छात्रेभ्यः भाषायाः परिचयः दातव्यः एवं त्रुटियः अस्य प्रमाणं भवन्ति यत् अधिगमः परिवर्तते अस्य समर्थनं केन कृतम्। इसमें देखेंगे छात्र के बोध में स्पष्टीकरण के अध्यापन अंतन में अंतरकलन क्रियते कथ्यते। तो छात्र जो भाषा के परिचय में क्या त्रुटि का प्रमाण अधिगम सीखने में मिलता है। तो देखेंगे व्यवहारवादिनः बिहेवियरिस्टिक्स, इसको व्यवहारिक अध्ययन कहते हैं। भाषा शिक्षायां क्रियात्मकता अस्ति में देखेंगे, ये वाले में आपको सही है। मुक्त कक्षाय कार्याणि येषु व्याख्याय वैभ्य न्याय उत्तराय च अवसरः भवेयुः। जिनका के है तो कोड से होगा तो उसको उनका सही मिला होगा। तो तीसरा है 144 का। जिनका नहीं है तो अपना पढ़ के मिला के ऑप्शन उसको ही मारेंगे ना। इधर दिया रहता है ऑप्शन यार कहीं पर आगे पीछे। अधोलेखेतेषु किं साधनं वर्तते यत् एनेकान् ऑनलाइन समाकालीन कौन असमकालीन कौन च अध्यापन अवसरान् उपस्थायति। दूरदर्शनम किसमें हो जाएगा? दूरदर्शनम। भाषाधिगमं तृतीय विषयं किं सत्यं न अस्ति। भाषे अधिग्रहणस्य प्रक्रियायाम् अधिगन्तु सहायका भवन्ति। द्वितीया भाषे अधिग्रहणस्य प्रक्रियायाम् अधिगन्तुं सहायकाः भवन्ति। सही है 146 में भाषण। एकादशमा द्वितीय भाषा कक्षा एक अध्यापक। एक बार मतलब द्वितीय कक्षा के जो अध्यापक एक थे वो स्वास्थ्य धनम अस्ति इस विषय पर क्या श्रव्यम प्रयोग कर रही थी कि किस तरह से बच्चों को करोति तभ्यम करने पर। तो ये आपका एस्मिन कार्य छात्रान संगलिन कार्तुम, उसको किस तरह से बच्चों को एक तरह से संकलन किया जाए ताकि पाठ्यस्य उद्देश्य छात्रान कस्मिन समर्थन करना से। तो उनको एस्मिन कार्य छात्रान संगलिन करुतम ये वाला सही है आपका। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कदा आयोज्यते। इसका आयोजन कब किया जाता है? मातृभाषा दिवस अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का। तो इसका आयोजन किया जाता है आपका 21 फरवरी को। 14 फरवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब जो और है तो इसमें दिया है यदि भावान न संकीर्णम यक्त भक्तम मित्रम अस्तिमेल लिखितम इच्छति अधोलिखितम ईमेल प्रकार कब हो। इसमें आप आ सकते हैं तो औपचारिक, तो इसको औपचारिक आ जाएंगे। औपचारिक और भाषा अध्यापनाय दैनंदिनो वस्तूनां प्रयोगः कथ्यते। भाषा अध्यापनाय दैनंदिनं वस्तूनां प्रयोगः कथ्यते। तो यथार्थाकार का। थैंक यू कंप्लीट वीडियो। आपको और भी पेपर का हम सॉल्व पेपर देंगे, थोड़ा सा है ठीक है। जय हिंद, जय भारत। लाइक और शेयर करना ना भूलें।